नवी मुंबई की पहचान आज फ्लेमिंगो सिटी के रूप में है। नवी मुंबई में कई ऐसी चुनिंदा जगह है जहां फ्लेमिंगो पंछी आते हैं, मगर आज वही जगह बेचकर वहां हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना सिडको बना रही है। इसी का निषेध करने हेतु एनआरआई कॉम्प्लेक्स के नज़दीक मानवी साखली बनाकर सिडको का निषेध किया गया। इस दौरान पूरे नवी मुंबई से भारी मात्रा में पर्यावरणविद मौजूद थे, जिन्होंने हाथों में पोस्टर्स थामे हुए थे। इस दौरान द मेट्रो से बात करते हुए पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के ने कहा कि सिडको ने जितना नवी मुंबई का विकास करना था उतना कर लिया है और अब उन्हें नवी मुंबई छोड़कर जाना चाहिए। आज आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में नवी मुंबई की सारी जनता यहाँ उपस्थित है और हम लोग सारे मिलके यही कह रहे हैं कि सिडको को अभी इस शहर को छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये शहर विकसित करने का काम शुरू किया था 70s में। उसके बाद जब से महानगर पालिका यहाँ आ गई है, महानगर पालिका अपना काम बेखूबी निभा रही है। हमें यहाँ पे सिडको की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि वो अभी शहर को विकसित करने का काम नहीं कर रही है, अभी ये शहर को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है। उनके माध्यम से जितने भी आजकल टेंडर्स आप निकल रहे हैं, आप देखेंगे वो हर एक कोना ढूंढ के बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए वो जो पैसे मिल रहे हैं उनको वो ज़्यादा ज़रूरी है, पर हमारे लिए हमारा पर्यावरण ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस शहर में रहते हैं, यहाँ के नागरिक हैं, हमें सांस लेने के लिए इन पेड़ पौधों की ज़रूरत है। हमारा एक ऐसा शहर है जहाँ फ्लेमिंगोज आते हैं और इस शहर को और वो फ्लेमिंगोज को बचाने का जो दायित्व है वो हमारा है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो प्लॉट है आप देखेंगे तो बिल्कुल मैंग्रोव्स को लग के है, यहीं पे सारे फ्लेमिंगोज आते हैं। आपने ऑलरेडी यहाँ एक जेटी बना के दुख दे दिया है इनको, और आप दुख इनका मत बढ़ाइए। यहाँ पे सांस लेने के लिए पेड़ पौधों को छोड़िए, खुली जगह छोड़िए, आसमान को खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चों को इस शहर में बड़ा होना है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो यहाँ शहर में रहते हैं उनको स्पेस की ज़रूरत है, उनको गार्डन्स की ज़रूरत है, कम्युनिटी सेंटर्स की ज़रूरत है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेग्राउंड्स की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ हमारे जितने भी अभी खाली जगह बची है, जो ग्राउंड्स बचे हैं, उनको छोड़ दीजिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वे इस मामले को लेकर यूडी विभाग एवं मुख्यमंत्री तक जाएंगे, मगर अब ये लड़ाई रुकने नहीं देंगे। हमें तो फिर यूडी के पास जाना पड़ेगा। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो भी अभी मिनिस्टर बनेंगे उनके पास हम जाएंगे, हम सीएम के पास जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी गवाही जब वहाँ तक पहुँचेगी तो वो हमारा प्रॉब्लम समझेंगे। वो पूरे महाराष्ट्र का डेवलपमेंट की बात करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, पर उनको भी ये पता है कि इस शहर को अलग बनाने के लिए बहुत कष्ट किए गए हैं। गणेश नाइक साहब जो हमारे इस शहर के लीडर हैं, उन्होंने इस शहर को सुंदर रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए बहुत मेहनत की है और ये शहर इसीलिए महाराष्ट्र की शान है। इसीलिए हम लोग हर बार देश में पहले आते हैं, तीसरे नंबर पे स्वच्छ शहर है, दूसरे नंबर का अच्छे से रहने वाला शहर है। तो अगर इस शहर का बरकरार रखना है, इसकी सुंदरता को बरकरार रखना है, पर्यावरण को बरकरार रखना है। समाज सेवक एवं पर्यावरणविद जयंत हुद्दार ने कहा कि अगर यूं ही एक एक कर भूखंड बिकते रहे तो फ्लेमिंगो सिटी की जो हमारी पहचान है वो नष्ट हो जाएगी। इसीलिए यहाँ किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति ना मिले, इसलिए आयुक्त एवं मुख्यमंत्री से भी दरख्वास्त करेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। सिडको ये बेचने को निकाल रहा है, इतना सब जगह से फॉरेस्ट और मैंग्रोव से सराउंडेड है। ये एक एट द पीक जहाँ पे हम लोग नवी मुंबई को फ्लेमिंगो सिटी करके हम लोग पोजीशन कर रहे हैं, ब्रांड कर रहे हैं, लोग बाहर से देखने को आ रहे हैं। और ये वाला प्लॉट जो जस्ट नेक्स्ट टू द फ्लेमिंगोज का पॉन्ड है, वहाँ पे आप उसको बेच रहे हैं प्राइवेट बिल्डर को। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे, पूरा फॉरेस्ट ख़राब हो जाएगा, मैंग्रोव्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फ्लेमिंगोज उड़ जाएंगे। फिर आप इतने जो स्टैचूज़ और सब जगह पे लगाया हुआ है, वो क्या ब्रांडिंग रहेगा कि जो आइडेंटिटी अपने को वर्ल्ड वाइड मिली है वो सब निकल जाएंगी। तो सिडको को हमारा एक सबमिशन है कि ये वाला प्लॉट छोड़ दीजिए, दिस इज़ सो सेंसिटिव एरिया। एक दूसरा, इतने सारे दूसरे प्लॉट से वो बेचे, इसमें इधर बेच के उसमें, एंड दिस इज़ पब्लिक यूटिलिटी ग्राउंड है, यहाँ पे लोग सीनियर सिटीजन्स आते हैं। और ये पूरे एरिया में इतना जो सिडको ने दूसरा सब जगह पे करोड़ों में बेचा हुआ है, तो वहाँ पे इतना बड़ा प्लेग्राउंड या ओपन स्पेस है ही नहीं। ये ओपन स्पेस रखने के लिए हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग कमिश्नर को भी बोलेंगे, सीएम के पास जाएंगे, पीओ तक जाएंगे कि ये आप इनको परमिशन नहीं दीजिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सिडको ने टेंडर में ये शर्त रखी है कि अनुमति भवन निर्माता को ही लेनी पड़ेगी, लेकिन हम ये जगह नष्ट नहीं होने देंगे। और सिडको ने टेंडर में क्या किया है कि बिल्डर को बोला है कि आप परमिशन लेके आए, तो
बिल्डर उधर अटकेगा, वी विल अपोज इट एंड विल रेजिस्ट दैट होल थिंग एंड वी एक्चुअली सिंसियरली रिक्वेस्ट सिडको दैट नॉट टू सेल दिस एंड स्टॉप दैट टेंडर बिडिंग। और बिल्डर लोग को भी हमारा ये सबमिशन रहेगा कि नॉट टू बिड फॉर दिस, लेट दिस ओपन स्पेस बी देयर एंड द ग्रीनरी बी देयर, देयर इज फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, फ्लेमिंगोज आर देयर जस्ट नेक्स्ट टू इट, इफ यू सी यू मस्ट हैव गॉन। सो यहाँ पे बाहर के लोग, इतने फॉरेनर्स लोग भी आ रहे देखने को और वो डिस्ट्रॉय करना चाहते, तो दे शुड नॉट डू इट। पर्यावरणविद अंजलि अग्रवाल ने कहा कि सिडको को पैसों का लालच आ गया है, इसीलिए अब वो भूखंड बेचने के पीछे पड़ी है। यह बिल्डिंग बनाकर आप पर्यावरण की हानि कर रहे हैं। उन्होंने सिडको से ये विनती की कि हमारे पर्यावरण का मोल ना लगाए। टीचर हूँ, 25 साल से यहाँ पर हूँ। नवी मुंबई में रहने का कारण यही था, यहाँ की शांति, यहाँ की ग्रीनरी। अब सिडको जो है ग्रिडी हो गया है, लालची हो गया है, एक एक प्लॉट जो ओपन स्पेस है उसको धीरे धीरे कवर कर रहा है। ये हमारे बिल्कुल नज़दीक है। हम यहाँ चाहते हैं कि बच्चों का पार्क बने, यहाँ पर फ्लैमिंगोज़ को और बिल्डिंग बना के आप फ्लैमिंगोज़ को रोक रहे हैं, पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे, हमारे पर्यावरण का मोल ना लगाए, ये सिडको से प्रार्थना है। तो वहीं इस मानवी साखली आंदोलन में मौजूद अन्य लोगों ने भी अपनी भावना व्यक्त की। माझ्या मित्रांनी व माझ्या सहकार्यांनी या प्लॉटबद्दल, या जागेबद्दल जे इनसेन्सिटिव्ह सिडकोच्याबद्दल जे मत व्यक्त केलं आहे ते खरोखरच चिंताजनक आहे। सिडकोनी सगळीकडे व्यापारीकरण चालवलेलं आहे, स्थानिकांचं, इतर नागरिकांच्या भावना लक्षात न घेता केलेलं आहे। तर भावनांना आता बांध फुटायला चालू झालेला आहे। आज जे लोक एकत्र झालेली आहेत ते एक आक्रोश व्यक्त होत आहे। याची सिडकोनी गांभीर्याने दखल घेऊन लगेच नागरिकांशी संपर्क साधून त्याला पुढच्या योग्य त्या स्टेप्स घेतल्या पाहिजेत। आपण इथे आज जो सिडकोने टेंडर प्लॉट काढला आहे त्याच्या प्रोटेस्टसाठी जमलेलो आहे। एक साईडला गव्हर्नमेंट म्हणतं की वी शुड सपोर्ट द एनवायरनमेंट, वी शुड नॉट ख़राब नहीं करना है उसको, ऐसे गवर्नमेंट सब कुछ बोलता है कि सेव एनवायरनमेंट, सेव सॉइल, एवरीथिंग, सेव फॉरेस्ट। और एक तरफ जो जहाँ पे खुली जगह है, जहाँ पे सब एक्टिविटीज़ होते हैं, फ्लेमिंगोस आते हैं, खाली फ्लेमिंगोस नहीं, बाकी दूसरे भी माइग्रेटरी बर्ड छोटे छोटे आते हैं, वहाँ पे प्लॉट निकाल के गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा नुकसान किया है एनवायरनमेंट का। मतलब गवर्नमेंट सबको बोलती है कि आप एनवायरनमेंट बचाओ और खुद गवर्नमेंट ही उसको डिस्ट्रॉय करने की इस पर है। तो वी शुड स्टॉप दिस ऑल दिस एंटी दिस थिंग एक्टिविटीज़। कुछ ही शब्द कहना चाहूँगा संस्कृत के श्लोक से। मानवानाम परमो धर्म वनस्पति प्रकृति वन्य जंतु परिरक्षणम। हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं मानवता के इसी धर्म को मानते हुए, और हम लोगों का जो उद्देश्य है वो प्रोटेस्ट तो आप कह ही रहे हैं इसे, लेकिन मैं एस को सी से सब्स्टिट्यूट करके इसे प्रोटेक्ट कहूँगा। हमें अपना वातावरण बचाना है, उसका संरक्षण करना है, उसका परिरक्षण करना है। मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा 1973 की, जब चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था हिमालय में। वहाँ की महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर ये बोला था कि आप हमारी जान ले लो, लेकिन पेड़ों को हम काटने नहीं देंगे। तो यही स्पिरिट है। आप सबसे निवेदन है, सिडको से निवेदन है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यही एक लंग है, एक फेफड़ा है इस एरिया में, उसको जीवित रखिए, पावरफुल रखिए, शक्ति दें उसे। आज जो सिडको ने टेंडर निकाला इसके बारे में हमारा सबका रिक्वेस्ट है, ये 3 सेक्टर यहाँ है, 54, 56, 58 नेरुल के। 3 सेक्टर के लिए एक ही प्लॉट है, ये ओपन प्लॉट है, इसको तो खुला रखो। ये सब बेच जाएगा पूरा, तो ये सब पूरा गिंदरी पूरा चला जाएगा। इधर मैप से इधर फ्लेमिंगो आता है, हम फ्लेमिंगो सिटी के नाम पे उसको पहचानते हैं और वही डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो ये सब बंद करना चाहिए। इतने पब्लिक सब 700 इधर 2100 घर मकान है, 2100 मकान के लोग सब नीचे आए हैं, सबका इसको विरोध है। हमारा हाथ जोड़ के सभी को विनती है कि ये अभी रुकाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।